मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 8 लेसन नंबर 14 का नेक्स्ट पार्ट। लेसन का नाम है बेटा अकबरी लोटा। ये कहानी है बेटा और अन्नपूर्णानंद वर्मा जी के द्वारा ये रचित है बेटा। इसके हमने पीछे देखा था कि एक लाला झाऊलाल नाम का एक व्यक्ति होता है और वो अपनी पत्नी का अदब मानता है। किस लिए? क्योंकि उसकी पत्नी ने एक बार उससे 250 रुपये मांगे थे और वो उनको नहीं 5 दिन तक वो उनको इकट्ठा नहीं कर पाया था, कहीं से भी जुगाड़ नहीं हो पाया था। तब वो 5वें दिन उसकी पत्नी से पानी मांगता है और उसकी पत्नी है वो बेढंगी लोटे में पानी लेकर आती जो उसको पसंद नहीं होता और वो एक अंग्रेज़ वो ऊपर से गिर जाता है, वो अंग्रेज़ के पैर पर लगता है और अंग्रेज़ उसको गालियाँ इंग्लिश में गालियाँ देता है और गालियाँ देता है उसके घर में घुस जाता है। तभी उसका जो मित्र होता है बिलवासी मिश्र वो घर आता है। आगे देखो बेटा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से इस कुर्सी पर बैठ जाइए। ये बेटा बिलवासी जी बोल रहे हैं उसको, अंग्रेज को। साहब पंडित जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की तरफ इशारा करते हुए बोले, क्या आप इस शख्स को जानते हो? शख्स होता बेटा इंसान या व्यक्ति। बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानना भी नहीं चाहता जो राह चलते निरीह लोगों पर लोटे के वार करे। मेरे विचार में ही इज ए डेंजरस लेटनिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह एक खतरनाक अपराधी है। परमात्मा ने यदि लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय देखने के साथ साथ खाने की शक्ति दे दी होती तो निश्चय ही अब तक वे बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। निश्चय बेटा, पक्का। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि पंडित बिलवासी जी इस समय क्या कर रहे हैं। बेटा देखो, बिलवासी जी झाऊलाल को अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ के सामने क्या बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता, उसको जानना भी मैं नहीं चाहता। फ़ोन पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करना, सूचना देना, ताकि वह आदमी हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं ले चलता हूँ। चलिए अभी चलते हैं। यदि आपकी इजाज़त हो, इजाज़त बेटा हुक्म हो या आपकी आज्ञा हो, तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों भाई, बेचोगे? मैं तुम्हें इसके 50 रुपये तक दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, लेकिन साहब ने पूछा, इस रद्दी से लोटे की आखिर आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी कह रहे हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक सुशिक्षित और विज्ञ आदमी समझता था। आश्चर्य बेटा, हैरानी। सुशिक्षित, पढ़ा लिखा, विज्ञ, जानकार या ज्ञानी व्यक्ति, आखिर बात क्या है? कुछ बताइए तो सही। दरअसल जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। ऐतिहासिक बेटा, इतिहास से संबंधित। अजी जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में दुनिया भर के म्यूजियम परेशान हैं। तो यह बात है? जी जनाब, 16वीं सदी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से युद्ध में हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक दिन प्यास से उसकी जान निकली जा रही थी। ऐसे समय में एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह लोटा ले लिया और इसके बदले में उसे ऐसे ही सोने के 10 लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत ही प्यारा था, इसलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह रोजाना इसी से वजू करता था। वजू होता बेटा स्नान करना। सन 57 तक इस लोटे के शाही घराने में रहने का पता चला है, लेकिन इसके बाद यह लापता हो गया। लापता होना, गायब हो जाना। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर से बना मॉडल रखा हुआ है। म्यूजियम बेटा पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करके रखा जाता है, एक ऐसा स्थान होता है। पता नहीं इस आदमी के पास यह लोटा कैसे आया। यदि म्यूजियम वालों को पता चल गया तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते ही साहब की आंखों पर आश्चर्य और लोभ का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार की बढ़कर पकौड़ी के आकार जितनी हो गई। उसने पंडित बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करेंगे? मुझे प्राचीन और ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ है। मुझे भी प्राचीन और ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय भी मैं यही कह रहा था। बाहर उस दुकान से पीतल की कुछ प्राचीन मूर्तियाँ खरीद रहा था। कुछ भी हो,
लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? इसे तो मैं खरीदूँगा, मेरा हक है। हक है? हाँ हक है। यह बताइए किस लोटे के पानी से स्नान आपने किया था या मैंने? आपने। वह आपके ऊपर गिरा था या मेरे? आपके। अंगूठा अपने उसने आपका भुरता किया या मेरा? अजी आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक भी मेरा ही है। यह सब बकवास है, बोली लगाइए। जो अधिक देगा वह ले जाएगा। यही सही। आप इसकी कीमत 50 रुपया लगा रहे हैं। मैं 100 देता हूँ। मैं 150। मैं 200 देता हूँ। मैं कई 250 देता हूँ। यह कहकर पंडित बिलवासी जी ने 250 रुपये के नोट लाला झाऊलाल को के आगे फेंक दिए। उस अंग्रेज़ को तभी ताव आया। उसने कहा, आप 250 देते हैं, मैं अभी 500 देता हूँ। अब आगे बढ़िए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने ऊपर अपने रुपये ऐसे उठाने लगे मानो वे अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, यह लोटा आपका हुआ, इसे ले जाइए। मेरे पास तो 250 रुपये से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि उस अंग्रेज़ के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा ले लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश वापस जाऊंगा। मेजर डगलस की डींगे सुनते सुनते मेरे कान पक चुके हैं। ये मेजर डगलस कौन है बेटा? नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।